हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके बीच में आने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। हालेलुया। आज इस समय परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन को डाला है, तो मैं इस समय वो वचन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में भी हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि आज के समय में बहुत सारे मसीही परिवार, मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो कि बाइबल को पढ़ते नहीं हैं और थोड़ा बहुत पढ़ के भी उन्हें छोड़ देते हैं, जिसके कारण जब उनके जीवन में परेशानी, उनके जीवन में समस्या, जब परेशानियों से घिर जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं, तो वो फिर विभिन्न रीतियों से वो प्रयास करते हैं कि उस समस्या से मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे बाहर आऊं। तो उस हालात में उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ने से भी जो वो पढ़े थे वो उस समय याद नहीं रहते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इसी विषय में देखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उसके वचन को मनन करने से, अध्ययन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें क्या फ़ायदा होता है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं कर परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये सदा ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये 100% सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग उस वचन को देखते हैं और इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर जो इस वचन के माध्यम से आज हम लोगों से क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन निकालने के लिए कहूँगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उस बात पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ 3 बातें हम देखते हैं। धन्य का मतलब यह है कि आशीषित है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। आशीषित है वो, धन्य का मतलब है आशीषित है। यदि हम देखें तो इंग्लिश में यदि इस शब्द को तो ब्लेसेड बोलकर बहुत बार अनुवाद किया गया है, यानी कि आशीषित है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। पहली बात कि भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। दूसरी बात सुनते हैं और तीसरी बात मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन को पढ़ना, अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कई भाई, कई बहन ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनको कि पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए भी यहाँ पे एक प्रावधान है कि जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति को अगर हम कह सकते हैं कि जो पढ़ नहीं सकते हैं उसके लिए भी है और जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी है। तो जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए कहा गया है कि सुनना, और जो पढ़ सकते हैं उसको कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसको मानते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, या जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसके वचन को नहीं मान सकते। क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर हमें किस रीति से चलाना चाहता है, परमेश्वर हमें किस रीति से देखना चाहता है। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, प्रभु उनके लिए प्रावधान रखा है कि वो सुन सकते हैं।
क्योंकि सुनने के माध्यम से भी हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर अपने वचन में हम सबों के लिए क्या आज्ञा दिया है। तो हम अगर सुनते हैं और पढ़ते हैं और सुनकर और पढ़कर अगर हम उसको मानते हैं तो बाइबल कहता है कि आशीष जो है वो हम हैं। बाइबल कहता है कि हम आशीषित हैं, हम धन्य हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज से बल्कि अभी से अपने बाइबल को हाथ में लें और लेकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को मनन करें, उसके वचन को हृदय से पालन करें। और देखिए, परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमें एक वचन हमें याद है, जब मूसा जब मरा तो यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना तो यहोशू की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि मेरा दास मूसा मर गया है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को क्या देखते हैं वहाँ पे कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसमें दिन रात मनन कर, दिन रात इसी में ध्यान कर, ताकि तेरा हर काम सफल हो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि यहोशू के समय में यहोशू को परमेश्वर अपने वचन को मनन करने के लिए उस पर दिन रात ध्यान देने के लिए कहा, और परमेश्वर वहाँ कहता है कि तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और सुने और उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर आपको सदा आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचन के माध्यम से आप सबों को आशीष करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।